नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि हाल ही में इंफोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? हाल ही में इंफोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो हाल ही में आईटीसी, कौन सी कंपनी? आईटीसी। हाल ही में आईटीसी कंपनी इंफोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति, हाल ही में किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया है? हाल ही में किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? हाल ही में भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? तो हाल ही में मालदीव को। किस देश को? मालदीव। हाल ही में मालदीव को भारत ने एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने। हाल ही में उज्बेकिस्तान हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम का कौन सा एपिसोड संबोधित किया? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम का कौन सा एपिसोड संबोधित किया है? तो हाल ही में 100वां एपिसोड। कौन सा एपिसोड? 100वां एपिसोड। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड संबोधित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा शहर क्वाड समिट 2023 का मेजबान है? कौन सा शहर क्वाड समिट 2023 का मेजबान है? तो कौन सा देश, कौन सा शहर? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर। सिडनी। अगर देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, शहर की बात की है तो सिडनी। क्वाड के सदस्य कौन कौन हैं? क्वाड के सदस्य हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कंपनी को हाल ही में नवरत्न सीपीएससी का दर्जा दिया गया है? कौन सी कंपनी को हाल ही में नवरत्न सीपीएससी का दर्जा दिया गया है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड को। किसको? रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड को। RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न सीपीएससी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 2 मई को। कब मनाया गया है? 2 मई को। 2 मई को अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अंडमान और निकोबार कमांड के नए कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? अंडमान और निकोबार कमांड के नए कमांडर इन चीफ
कौन बने हैं? तो हाल ही में एयर मार्शल साजू बालकृष्णन, एयर मार्शल साजू बालकृष्णन, साजू बालकृष्णन, एयर मार्शल साजू बालकृष्णन अंडमान और निकोबार कमांड के नए कमांडर इन चीफ बन गए हैं। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न था कि हाल ही में इंफोसिस को पीछे छोड़कर, हाल ही में इंफोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो हाल ही में आईटीसी कंपनी, हाल ही में आईटीसी कंपनी इंफोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। दूसरा प्रश्न था कि हाल ही में किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति, हाल ही में किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट प्रश्न था कि हाल ही में भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? हाल ही में भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? तो हाल ही में मालदीव को, किस देश को? मालदीव को भारत ने एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंप दिया है। नेक्स्ट प्रश्न था कि किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह, लोगों के संग्रह जीता है? तो जीता है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने। किस देश के राष्ट्रपति ने? उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट प्रश्न था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अप्रैल को, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम का कौन सा एपिसोड संबोधित किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम का कौन सा एपिसोड संबोधित किया है? तो मन की बात का 100वां एपिसोड, 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड संबोधित किया है। नेक्स्ट प्रश्न था कि कौन सा शहर क्वाड समिट 2023 का मेजबान है? कौन सा शहर क्वाड समिट 2023 का मेजबान है? तो सिडनी शहर, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर क्वाड समिट 2023 का मेजबान है। और क्वाड ग्रुप में आते हैं कौन कौन से देश? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। नेक्स्ट प्रश्न कि किस कंपनी को हाल ही में नवरत्न सीपीएससी का दर्जा दिया गया है? किस कंपनी को हाल ही में नवरत्न सीपीएससी का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड को, RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न सीपीएससी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न था कि अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 2 मई को अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और लास्ट प्रश्न था कि अंडमान और निकोबार कमांड के नए कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? अंडमान और निकोबार कमांड के नए कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो हाल ही में एयर मार्शल साजू बालकृष्णन, एयर मार्शल साजू बालकृष्णन अंडमान और निकोबार कमांड के नए कमांडर इन चीफ बन गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।